वालेकुम, वेलकम। आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल मुहाफिज की। नाजरीन, ड्रामा सीरियल मुहाफिज ने आते ही तहलका मचा कर रख दिया है। यहाँ पर जवाद शाह की एक्टिंग ने तो कमाल ही कर दिया है और इनकी मोहब्बत का किस्सा सुनने के लिए सारे लोग यहाँ पे बेताब बैठे हैं कि किस तरह से जवार और पेरिस के बीच में मोहब्बत पैदा होगी। पेरिस एक अमीर लड़की, जैसे कि जवाद साहब ने कहा है कि एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद, और दूसरी तरफ जवार ठहरा पिंड का रहने वाला। जब इन दोनों के बीच प्यार होगा तो वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत से ट्विस्ट आएंगे ड्रामे में। और नाजरीन, दूसरी तरफ एक और बात भी है कि यहाँ पर नाजरीन बेजात का एजाज के साथ कोई ना कोई ऐसा रिश्ता तो मौजूद है, क्योंकि नाजरीन आज के इस एपिसोड में हम लोग हर एक बात का करने वाले हैं। तो आपसे गुजारिश है कि ड्रामे के एंड तक हमारे साथ बने रहिएगा ताकि आप तक पूरी एपिसोड का रिव्यू पहुँच सके और आपको समझ आ सके कि ड्रामे में क्या हुआ है और क्या होने वाला है। लेकिन अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। नाजरीन, यहाँ पर सबसे पहले तो हमें जाता है कि पेरिस जब अगवा हो रही होती है तो यहाँ पर जवार जो है अपनी जान की बाजी लगाकर उसकी जान बचाता है। और उसके बाद पेरिस ने जिद लगाई होती है कि वो जो है अपने बाप के पास वापस नहीं जाएगी बल्कि उसको एयरपोर्ट छोड़ दो। लेकिन यहाँ पर नाजरीन जवार उसको कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ, जो तुम बोलोगी मैं वही करूँगा। मेरे पास तुम्हारे अलावा और भी बहुत से काम हैं, मैं कोई तुम्हारा ड्राइवर नहीं बैठा हुआ यहाँ पे, इसलिए मुझे जल्दी से अपने घर का एड्रेस दो ताकि मैं तुम्हारे घर छोड़ूं और उसके बाद मैं अपने काम करूं। नाज़रीन, यहाँ पर पेरिस के घर जब जवार पहुँचता है तो वहाँ पर सवालों की बरसात शुरू हो जाती है। घर जाते साथ नाज़रीन पेरिस का एटीट्यूड जो होता है वो बदल जाता है और जवार ये देखकर हैरान और परेशान रह जाता है कि एक लड़की क्या ऐसी भी हो सकती है। नाज़रीन, यहाँ पर जवार जब पेरिस को घर लेकर जाता है तो जब पेरिस का बाप बेजात पेरिस से पूछता है कि तुम्हें किसने अगवा किया था तो यहाँ पर पेरिस जवार का नाम बोल देती है। लेकिन यहाँ पर बेजात समझ जाता है कि पेरिस झूठ बोल रही है। उस वक्त बेजात तो जो है वो जवार को बैठने का कहता है और फिर उसके लिए चाय पानी का इंतज़ाम करवाता है और फिर उससे पूछता है कि असल वजह क्या थी। यहाँ पर जवार उसको सारा वाक़या बता देता है और उसके बाद बेजात अपनी बेटी की तरफ से जवार का शुक्रिया अदा करता है और उसके बाद जवार को कहता है कि रात बहुत हो चुकी है, आज तुम हवेली में ही रुक जाओ, कल वापस चले जाना, घर जाके भी तो सोना ही है, यहीं सो जाओ। अब यहाँ पर जवार के पास उसकी बात मानने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं होता, क्योंकि वाकई बहुत ज़्यादा रात हो चुकी होती है। नाजरीन, उसके बाद हमें पता चलता है कि यहाँ पर नाजरीन पेरिस जो है वो अपनी फुफ्फो से अपनी जो हाला है उससे बात कर रही होती है कि किस तरह से उसने जवार को सबक सिखाया। अब यहाँ पर उसकी हालत से समझा रही होती है कि जवार ने तुम्हारी जान बचाई है, अपनी जान इतने खतरे में डालकर तुम्हें हिफाजत से तुम्हारे घर पहुँचाया है और तुम उसके सिले का, उसके किए का ये सिला दे रही हो। उसकी फुफ्फो नाज़रीन यहाँ पर उसे समझा रही होती है अभी के उसका बाप पीछे खड़ी होकर सारी बात सुन लेता है और उसको यकीन हो जाता है कि उसकी बेटी झूठ बोल रही है। सुबह को नाज़रीन पेरिस का बाप पेरिस से सॉरी बुलवाता है जवार को और उसके बाद जवार वहाँ से चला जाता है। नाज़रीन, वहाँ से जाने के बाद हम लोग स्टोरी में आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर जवार अपने दोस्त के पास बैठा होता है और उससे सारा वाक़या बताता है कि किस तरह से उसने एक लड़की को अगवा होने से बचाया और फिर उस लड़की ने उसके साथ क्या किया।
जवार कहता है कि वो इस कदर बिगड़ी हुई औलाद है कि उसको किसी के एहसान का पता ही नहीं है। यहाँ पर उसका दोस्त कहता है कि वो कैसी लड़की थी जिसको यही नहीं पता कि तुमने उसके लिए अपनी जान खतरे में डाली है, अपनी जॉब खतरे में डाली है, और उसने तुम्हारे साथ क्या किया। यहाँ पर नाज़रीन जवार बहुत ही अच्छा डायलॉग बोलता है और बहुत ही फेमस डायलॉग होता है। यहाँ पर जवार कहता है कि ये लोग ऐसे हैं जो बंदे की जान लेकर छोटा सा सोड़ी उसके मुंह पे मार देते हैं। अब यहाँ पर नाज़रीन वो दोस्त कहता है पेरिस खूबसूरत तो होगी। जवार कहता है ऐसी खूबसूरती का क्या फ़ायदा है जिनके सीने में दिल ही ना हो, दिल की जगह वो लोग पत्थर रखते हों। ऐसी खूबसूरती का मैं क्या करूं, अचार डालूं क्या मैं ऐसी खूबसूरती का। मुझे तो अब भी तक उस लड़की पे शदीद गुस्सा आ रहा है। अब तो मेरा दिल चाहता है कि मेरा ज़िंदगी में उस लड़की से कभी सामना ना हो। लेकिन नाज़रीन यहाँ पर सामना भी होगा और कहानी में बहुत ज़्यादा ट्विस्ट भी आएगा, और ये जो नफ़रत है ये मोहब्बत में भी बहुत ज़्यादा तब्दील होगी। नाज़रीन ये ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है, इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। उसके बाद नाज़रीन हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पेरिस की माँ की बरसी होती है तो घर में कुरान खानी रखी जाती है, और तब पेरिस काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है। जहाँ पर बेजात आता है, अपनी रोती हुई बेटी को सहारा देता है और उसको खामोश करवाता है। नाज़रीन उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि पेरिस और सिकंदर घूम रहे होते हैं, तो यहाँ पर सिकंदर पेरिस को कहता है कि क्या तुम्हें आज तक किसी से मोहब्बत नहीं हुई। यहाँ पर पेरिस कहती है कि मुझे मोहब्बत हुई है अपनी माँ और अपने बाप से। तो सिकंदर कहता है कि तुम्हें क्या किसी कज़न से मोहब्बत नहीं हुई। तो यहाँ पर पेरिस कहती है कि कज़नों के मुंह भी होने चाहिए उनके साथ मोहब्बत करने के लिए। नाज़रीन इसके बाद हम कहानी में आगे बढ़ते हैं तो हमें ये दिखाया जाता है कि जवार की बहन जो है रेशम, उसके ऊपर भी घर में गुंडे हमला कर देते हैं, जो बात जो है उसकी माँ जवार से छुपाना चाहती है। नाज़रीन दूसरी तरफ एक और कड़ी भी खुली है कि एजाज और बेजात का आपस में कुछ रिश्ता है, क्योंकि जब बेजात का बंदा बेजात को ये बताता है कि जवार एजाज का बंदा है, उसका बेटा है, तो यहाँ पर बेजात के होश उड़ जाते हैं। और उसके बाद वो तस्वीर मंगाता है उनकी फैमिली की, और उनकी तस्वीर देखता है और फिर वो पहचान जाता है कि ये एजाज आखिर है कौन। लेकिन नाज़रीन अभी तक कहानी के ऊपर से पूरा पर्दा नहीं उठा कि इन दोनों के बीच क्या रिश्ता है। लेकिन नाज़रीन वक्त के साथ साथ एपिसोड्स के आगे बढ़ते हुए, कहानी के आगे बढ़ते हुए हमें इस पस मंज़र से भी पर्दा उठ जाएगा कि आखिर इनका आपस में क्या रिश्ता है। नाज़रीन दूसरी तरफ जो है नदीम जो है अपने बेटे को कह रहा है कि तुम जो है वो पेरिस के दिल में उतरने की कोशिश करो, ये जानने की कोशिश करो कि उसको कैसे लड़के पसंद हैं, ताकि ना ये दौलत तुम्हारे हाथ से जाए और ना ही पेरिस तुम्हारे हाथ से जाए। लेकिन यहाँ भी नाज़रीन यहाँ पर उनकी बेगम को पता चल जाता है कि पेरिस को उसके बेटे ने अगवा किया था। तो उसके बाद नाज़रीन वो जानकर बेजात से पूछती है कि आपको ये बात पता लगवानी चाहिए कि पेरिस को किसने अगवा किया था, आपने उनको ऐसे ही नहीं छोड़ना। नाज़रीन दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जवार के सर उसको बुलाते हैं और उसकी खूब इज़्ज़त करते हैं कि तुमने ये जीप का क्या हाल कर दिया है। नाज़रीन असल में जब पेरिस को किडनैपर से बचा रहे होते हैं तो तब उसका एक्सीडेंट होता है, जिसकी वजह से उसकी जो कंपनी की तरफ से दी हुई जीप होती है वो काफ़ी ज़्यादा हद तक जो है वो एक्सीडेंट की वजह से इंजर्ड हो जाती है। नाज़रीन उसके बाद हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि उसके सर कहते हैं कि तुम जैसे बहादुर लोगों की ऑफिसर मेरी कंपनी में है, तुमने मेरी कंपनी में ज्वाइन किया है, तो मैंने 4 जो हैं वो कमांडो को यहाँ से निकाला है, तो अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं उनको किस मुंह से दोबारा वापस बुलाऊंगा, तो इसलिए तुम अपना ख्याल रखो और ऐसे मामलों से दूर रहो। यहाँ पर नाज़रीन जवार जो है अपने सर से सॉरी बोलता है और कहता है कि मैं ऐसे मामलों से खुद को दूर नहीं रख सकता। कल को आपकी बहन बेटी ऐसे अगवा हो रहे हों तो आप क्या करेंगे? क्या आप खड़े होकर तमाशा देखेंगे? नहीं सर, आई एम सॉरी, मैं ऐसा नहीं हूँ। ज़िंदगी मुझे कभी भी किसी की भी हेल्प करने का मौका मिला तो मैं ज़रूर करूँगा। नाज़रीन दूसरी तरफ हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि अब जवार की जहाँ ड्यूटी लगी है वो आदमी पेरिस में इंटरेस्ट ले रहा है।
अब हो सकता है कि वो उनका बड़ा दुश्मन हो या वक्त के आने के साथ साथ उसका दुश्मन बने। और बहुत जल्द नसीन हमें ये भी देखने को मिलेगा कि बेज़ाद जो हैं वो जवार को बोलेंगे कि तुम मेरे बेटे के सिक्योरिटी गार्ड बन जाओ, तुम जो बोलोगे मैं तुम्हें उतनी मुंह मांगी कीमत दूंगा। लेकिन नसीन उससे पहले एक दफ़ा फिर से पेरिस पर हमला होगा। वो हमला कब, कहाँ, क्यों और कैसे होगा, ये जानने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम। आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल मुहाफिज की। नाजरीन, ड्रामा सीरियल मुहाफिज ने आते ही तहलका मचा कर रख दिया है। यहाँ पर जवाद शाह की एक्टिंग ने तो कमाल ही कर दिया है और इनकी मोहब्बत का किस्सा सुनने के लिए सारे लोग यहाँ पे बेताब बैठे हैं कि किस तरह से जवार और पेरिस के बीच में मोहब्बत पैदा होगी। पेरिस एक अमीर लड़की, जैसे कि जवाद साहब ने कहा है कि एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद, और दूसरी तरफ जवार ठहरा पिंड का रहने वाला। जब इन दोनों के बीच प्यार होगा तो वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत से ट्विस्ट आएंगे ड्रामे में। और नाजरीन, दूसरी तरफ एक और बात भी है कि यहाँ पर नाजरीन बेज़ाद का एजाज के साथ कोई ना कोई ऐसा रिश्ता तो मौजूद है, क्योंकि नाजरीन आज के इस एपिसोड में हम लोग हर एक बात का करने वाले हैं। तो आपसे गुजारिश है कि ड्रामे के एंड तक हमारे साथ बनिए रहिएगा ताकि आप तक पूरी एपिसोड का रिव्यू पहुंच सके और आपको समझ आ सके कि ड्रामे में क्या हुआ है और क्या होने वाला है। लेकिन अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। नाजरीन, यहाँ पर सबसे पहले तो हमें जाता है कि पेरिस जब अगवा हो रही होती है तो यहाँ पर जवार जो है अपनी जान की बाजी लगाकर उसकी जान बचाता है। और उसके बाद पेरिस ने जिद लगाई होती है कि वो जो है अपने बाप के पास वापस नहीं जाएगी बल्कि उसको एयरपोर्ट छोड़ दो। लेकिन यहाँ पर नाजरीन जवार उसको कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ, जो तुम बोलोगी मैं वही करूँगा। मेरे पास तुम्हारे अलावा और भी बहुत से काम हैं, मैं कोई तुम्हारा ड्राइवर नहीं बैठा हुआ यहाँ पे, इसलिए मुझे जल्दी से अपने घर का एड्रेस दो ताकि मैं तुम्हारे घर छोड़ूं और उसके बाद मैं अपने काम करूं। नाज़रीन, यहाँ पर पेरिस के घर जब जवार पहुँचता है तो वहाँ पर सवालों की बरसात शुरू हो जाती है। घर जाते साथ नाज़रीन पेरिस का एटीट्यूड जो होता है वो बदल जाता है और जवार ये देखकर हैरान और परेशान रह जाता है कि एक लड़की क्या ऐसी भी हो सकती है। नाज़रीन, यहाँ पर जवार जब पेरिस को घर लेकर जाता है तो जब पेरिस का बाप बेज़ाद पेरिस से पूछता है कि तुम्हें किसने अगवा किया था तो यहाँ पर पेरिस जवार का नाम बोल देती है। लेकिन यहाँ पर बेज़ाद समझ जाता है कि पेरिस झूठ बोल रही है। उस वक्त बेज़ाद तो जो है वो जवार को बैठने का कहता है और फिर उसके लिए चाय पानी का इंतज़ाम करवाता है और फिर उससे पूछता है कि असल वजह क्या थी। यहाँ पर जवार उसको सारा वाक़या बता देता है और उसके बाद बेज़ाद अपनी बेटी की तरफ से जवार का शुक्रिया अदा करता है और उसके बाद जवार को कहता है कि रात बहुत हो चुकी है, आज तुम हवेली में ही रुक जाओ, कल वापस चले जाना, घर जाके भी तो सोना ही है, यहीं सो जाओ। अब यहाँ पर जवार के पास उसकी बात मानने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं होता क्योंकि वाकई बहुत ज़्यादा रात हो चुकी होती है। नाजरीन, उसके बाद हमें पता चलता है कि यहाँ पर नाजरीन पेरिस जो है वो अपनी फुफ्फो से अपनी जो हाला है उससे बात कर रही होती है कि किस तरह से उसने जवार को सबक सिखाया। अब यहाँ पर उसकी हालत से समझा रही होती है कि जवार ने तुम्हारी जान बचाई है, अपनी जान इतने खतरे में डालकर तुम्हें हिफाजत से तुम्हारे घर पहुँचाया है और तुम उसके सिले का, उसके किए का ये सिला दे रही हो। उसकी फुफ्फो नाज़रीन यहाँ पर उसे समझा रही होती है अभी के उसका बाप पीछे खड़ी होकर सारी बात सुन लेता है और उसको यकीन हो जाता है कि उसकी बेटी झूठ बोल रही है।
सुबह को नाजरीन पेरिस का बाप पेरिस से सॉरी बुलवाता है जवार को और उसके बाद जवार वहाँ से चला जाता है। नाजरीन वहाँ से जाने के बाद हम लोग स्टोरी में आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर जवार अपने दोस्त के पास बैठा होता है और उससे सारा वाक़या बताता है कि किस तरह से उसने एक लड़की को अगवा होने से बचाया और फिर उस लड़की ने उसके साथ क्या किया। जवार कहता है कि वो इस कदर बिगड़ी हुई औलाद है कि उसको किसी के एहसान का पता ही नहीं है। यहाँ पर उसका दोस्त कहता है कि वो कैसी लड़की थी जिसको यही नहीं पता कि तुमने उसके लिए अपनी जान खतरे में डाली है, अपनी जॉब खतरे में डाली है और उसने तुम्हारे साथ क्या किया। यहाँ पर नाज़रीन जवार बहुत ही अच्छा डायलॉग बोलता है और बहुत ही फेमस डायलॉग होता है। यहाँ पर जवार कहता है कि ये लोग ऐसे हैं जो बंदे की जान लेकर छोटा सा सोड़ी उसके मुंह पे मार देते हैं। अब यहाँ पर नाज़रीन वो दोस्त कहता है पेरिस खूबसूरत तो होगी। जवार कहता है ऐसी खूबसूरती का क्या फ़ायदा है जिनके सीने में दिल ही ना हो, दिल की जगह वो लोग पत्थर रखते हों। ऐसी खूबसूरती का मैं क्या करूं, अचार डालूं क्या मैं ऐसी खूबसूरती का। मुझे तो अब भी तक उस लड़की पे शदीद गुस्सा आ रहा है। अब तो मेरा दिल चाहता है कि मेरा ज़िंदगी में उस लड़की से कभी सामना ना हो। लेकिन नाज़रीन यहाँ पर सामना भी होगा और कहानी में बहुत ज़्यादा ट्विस्ट भी आएगा और ये जो नफ़रत है ये मोहब्बत में भी बहुत ज़्यादा तब्दील होगी। नाज़रीन ये ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है, इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। उसके बाद नाज़रीन हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पेरिस की माँ की बरसी होती है तो घर में कुरान खानी रखी जाती है और तब पेरिस काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है। जहाँ पर बेजात आता है अपनी रोती हुई बेटी को सहारा देता है और उसको खामोश करवाता है। नाज़रीन उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि पेरिस और सिकंदर घूम रहे होते हैं तो यहाँ पर सिकंदर पेरिस को कहता है कि क्या तुम्हें आज तक किसी से मोहब्बत नहीं हुई। यहाँ पर पेरिस कहती है कि मुझे मोहब्बत हुई है अपनी माँ और अपने बाप से। तो सिकंदर कहता है कि तुम्हें क्या किसी कज़न से मोहब्बत नहीं हुई। तो यहाँ पर पेरिस कहती है कि कज़नों के मुंह भी होने चाहिए उनके साथ मोहब्बत करने के लिए। नाज़रीन इसके बाद हम कहानी में आगे बढ़ते हैं तो हमें ये दिखाया जाता है कि जवार की बहन जो है रेशम उसके ऊपर भी घर में गुंडे हमला कर देते हैं, जो बात जो है उसकी माँ जवार से छुपाना चाहती है। नाज़रीन दूसरी तरफ एक और कड़ी भी खुली है कि एजाज और बेजात का आपस में कुछ रिश्ता है, क्योंकि जब बेजात का बंदा बेजात को ये बताता है कि जवार एजाज का बंदा है, उसका बेटा है, तो यहाँ पर बेजात के होश उड़ जाते हैं और उसके बाद वो तस्वीर मंगाता है उनकी फैमिली की और उनकी तस्वीर देखता है और फिर वो पहचान जाता है कि ये एजाज आखिर है कौन। लेकिन नाज़रीन अभी तक कहानी के ऊपर से पूरा पर्दा नहीं उठा कि इन दोनों के बीच क्या रिश्ता है। लेकिन नाज़रीन वक्त के साथ साथ एपिसोड्स के आगे बढ़ते हुए कहानी के आगे बढ़ते हुए हमें इस पस मंज़र से भी पर्दा उठ जाएगा कि आखिर इनका आपस में क्या रिश्ता है। नाज़रीन दूसरी तरफ जो है नदीम जो है अपने बेटे को कह रहा है कि तुम जो है वो पेरिस के दिल में उतरने की कोशिश करो, ये जानने की कोशिश करो कि उसको कैसे लड़के पसंद हैं, ताकि ना ये दौलत तुम्हारे हाथ से जाए और ना ही पेरिस तुम्हारे हाथ से जाए। लेकिन यहाँ भी नाज़रीन यहाँ पर उनकी बेगम को पता चल जाता है जब कि पेरिस को उसके बेटे ने अगवा किया था, तो उसके बाद नाज़रीन वो जानकर बेजात से पूछती है कि आपको ये बात पता लगवानी चाहिए कि पेरिस को किसने अगवा किया था, आपने उनको ऐसे ही नहीं छोड़ना। नाज़रीन दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जवार के साथ उसको बुलाते हैं और उसकी खूब इज़्ज़त करते हैं कि तुमने ये जीप का क्या हाल कर दिया है। नाज़रीन असल में जब पेरिस को किडनैपर से बचा रहे होते हैं तो तब उसका एक्सीडेंट होता है, जिसकी वजह से उसकी जो कंपनी की तरफ से दी हुई जीप होती है वो काफ़ी ज़्यादा हद तक जो है वो एक्सीडेंट की वजह से इंजर्ड हो जाती है। नाज़रीन उसके बाद हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि उसके सर कहते हैं कि तुम जैसे बहादुर लोगों की ऑफिसर मेरी कंपनी में है, तुमने मेरी कंपनी में ज्वाइन किया है तो मैंने 4 जो हैं वो कमांडो को यहाँ से निकाला है, तो अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं उनको किस मुंह से दोबारा वापस बुलाऊंगा, तो इसलिए तुम अपना ख्याल रखो और ऐसे मामलों से दूर रहो। यहाँ पर नाज़रीन जवार जो है अपने सर से सॉरी बोलता है और कहता है कि मैं ऐसे मामलों से खुद को दूर नहीं रख सकता। कल को आपकी बहन बेटी ऐसे अगवा हो रहे हों तो आप क्या करेंगे? क्या आप खड़े होकर तमाशा देखेंगे? नहीं सर, आई एम सॉरी, मैं ऐसा नहीं हूँ।
ज़िंदगी मुझे कभी भी किसी की भी हेल्प करने का मौका मिला तो मैं ज़रूर करूँगा। नाज़रीन, दूसरी तरफ हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि अब ज़वार की जहाँ ड्यूटी लगी है वो आदमी पेरिस में इंटरेस्ट ले रहा है। अब हो सकता है कि वो उनका बड़ा दुश्मन हो या वक्त के आने के साथ साथ उसका दुश्मन बने। और बहुत जल्द नाज़रीन हमें ये भी देखने को मिलेगा कि बेज़ात जो हैं वो ज़वार को बोलेंगे कि तुम मेरे बेटे के सिक्योरिटी गार्ड बन जाओ, तुम जो बोलोगे मैं तुम्हें उतनी मुंह मांगी कीमत दूंगा। लेकिन नाज़रीन उससे पहले एक दफ़ा फिर से पेरिस पर हमला होगा। वो हमला कब, कहाँ, क्यों और कैसे होगा, ये जानने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम। आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल मुहाफिज की। नाज़रीन, ड्रामा सीरियल मुहाफिज ने आते ही तहलका मचा कर रख दिया है। यहाँ पर जवाद शाह की एक्टिंग ने तो कमाल ही कर दिया है और इनकी मोहब्बत का किस्सा सुनने के लिए सारे लोग यहाँ पे बेताब बैठे हैं कि किस तरह से जवार और पेरिस के बीच में मोहब्बत पैदा होगी। पेरिस एक अमीर लड़की, जैसे कि जवाद साहब ने कहा है कि एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद, और दूसरी तरफ जवार ठहरा पिंड का रहने वाला। जब इन दोनों के बीच प्यार होगा तो वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत से ट्विस्ट आएंगे ड्रामे में। और नाजरीन, दूसरी तरफ एक और बात भी है कि यहाँ पर नाजरीन बेज़ात का एजाज के साथ कोई ना कोई ऐसा रिश्ता तो मौजूद है, क्योंकि नाजरीन आज के इस एपिसोड में हम लोग हर एक बात का करने वाले हैं। तो आपसे गुजारिश है कि ड्रामे के एंड तक हमारे साथ बनिए रहिएगा ताकि आप तक पूरी एपिसोड का रिव्यू पहुंच सके और आपको समझ आ सके कि ड्रामे में क्या हुआ है और क्या होने वाला है। लेकिन अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। नाजरीन, यहाँ पर सबसे पहले तो हमें जाता है कि पेरिस जब अगवा हो रही होती है तो यहाँ पर जवार जो है अपनी जान की बाजी लगाकर उसकी जान बचाता है। और उसके बाद पेरिस ने जिद लगाई होती है कि वो जो है अपने बाप के पास वापस नहीं जाएगी बल्कि उसको एयरपोर्ट छोड़ दो। लेकिन यहाँ पर नाजरीन जवार को कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ, जो तुम बोलोगी मैं वही करूँगा। मेरे पास तुम्हारे अलावा और भी बहुत से काम हैं, मैं कोई तुम्हारा ड्राइवर नहीं बैठा हुआ यहाँ पे, इसलिए मुझे जल्दी से अपने घर का एड्रेस दो ताकि मैं तुम्हारे घर छोड़ूं और उसके बाद मैं अपने काम करूं। नाज़रीन, यहाँ पर पेरिस के घर जब जवार पहुँचता है तो वहाँ पर सवालों की बरसात शुरू हो जाती है। घर जाते साथ नाज़रीन पेरिस का एटीट्यूड जो होता है वो बदल जाता है और जवार ये देखकर हैरान और परेशान रह जाता है कि एक लड़की क्या ऐसी भी हो सकती है। नाज़रीन, यहाँ पर जवार जब पेरिस को घर लेकर जाता है तो जब पेरिस का बाप बेज़ात पेरिस से पूछता है कि तुम्हें किसने अगवा किया था तो यहाँ पर पेरिस जवार का नाम बोल देती है। लेकिन यहाँ पर बेज़ात समझ जाता है कि पेरिस झूठ बोल रही है। उस वक्त बेज़ात तो जो है वो जवार को बैठने का कहता है और फिर उसके लिए चाय पानी का इंतज़ाम करवाता है और फिर उससे पूछता है कि असल वजह क्या थी। यहाँ पर जवार उसको सारा वाक़या बता देता है और उसके बाद बेज़ात अपनी बेटी की तरफ से जवार का शुक्रिया अदा करता है और उसके बाद जवार को कहता है कि रात बहुत हो चुकी है, आज तुम हवेली में ही रुक जाओ, कल वापस चले जाना, घर जाके भी तो सोना ही है, यहीं सो जाओ। अब यहाँ पर जवार के पास उसकी बात मानने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं होता क्योंकि वाकई बहुत ज़्यादा रात हो चुकी होती है। नाजरीन, उसके बाद हमें पता चलता है कि यहाँ पर नाजरीन पेरिस जो है वो अपनी फुफ्फो से अपनी जो हाला है उससे बात कर रही होती है कि किस तरह से उसने जवार को सबक सिखाया। अब यहाँ पर उसकी हालत से समझा रही होती है कि जवार ने तुम्हारी जान बचाई है, अपनी जान इतने खतरे में डालकर तुम्हें हिफाजत से तुम्हारे घर पहुँचाया है और तुम उसके सिले का, उसके किए का ये सिला दे रही हो।
उसकी फुफ्फो नाज़रीन यहाँ पर उसे समझा रही होती है अभी के उसका बाप पीछे खड़ी होकर सारी बात सुन लेता है और उसको यकीन हो जाता है कि उसकी बेटी झूठ बोल रही है। सुबह को नाज़रीन पेरिस का बाप पेरिस से सॉरी बुलवाता है जवार को और उसके बाद जवार वहाँ से चला जाता है। नाज़रीन वहाँ से जाने के बाद हम लोग स्टोरी में आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर जवार अपने दोस्त के पास बैठा होता है और उससे सारा वाक़या बताता है कि किस तरह से उसने एक लड़की को अगवा होने से बचाया और फिर उस लड़की ने उसके साथ क्या किया। जवार कहता है कि वो इस कदर बिगड़ी हुई औलाद है कि उसको किसी के एहसान का पता ही नहीं है। यहाँ पर उसका दोस्त कहता है कि वो कैसी लड़की थी जिसको यही नहीं पता कि तुमने उसके लिए अपनी जान खतरे में डाली है, अपनी जॉब खतरे में डाली है और उसने तुम्हारे साथ क्या किया। यहाँ पर नाज़रीन जवार बहुत ही अच्छा डायलॉग बोलता है और बहुत ही फेमस डायलॉग होता है। यहाँ पर जवार कहता है कि ये लोग ऐसे हैं जो बंदे की जान लेकर छोटा सा सोड़ी उसके मुंह पे मार देते हैं। अब यहाँ पर नाज़रीन वो दोस्त कहता है पेरिस खूबसूरत तो होगी। जवार कहता है ऐसी खूबसूरत का क्या फ़ायदा है जिनके सीने में दिल ही ना हो, दिल की जगह वो लोग पत्थर रखते हों। ऐसी खूबसूरती का मैं क्या करूं, अचार डालूं क्या मैं ऐसी खूबसूरती का। मुझे तो अब भी तक उस लड़की पे शदीद गुस्सा आ रहा है। अब तो मेरा दिल चाहता है कि मेरा ज़िंदगी में उस लड़की से कभी सामना ना हो। लेकिन नाज़रीन यहाँ पर सामना भी होगा और कहानी में बहुत ज़्यादा ट्विस्ट भी आएगा और ये जो नफ़रत है ये मोहब्बत में भी बहुत ज़्यादा तब्दील होगी। नाज़रीन ये ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है, इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। उसके बाद नाज़रीन हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पेरिस की माँ की बरसी होती है तो घर में कुरान खानी रखी जाती है और तब पेरिस काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है। जहाँ पर बेजात आता है अपनी रोती हुई बेटी को सहारा देता है और उसको खामोश करवाता है। नाज़रीन उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि पेरिस और सिकंदर घूम रहे होते हैं तो यहाँ पर सिकंदर पेरिस को कहता है कि क्या तुम्हें आज तक किसी से मोहब्बत नहीं हुई। यहाँ पर पेरिस कहती है कि मुझे मोहब्बत हुई है अपनी माँ और अपने बाप से। तो सिकंदर कहता है कि तुम्हें क्या किसी कज़न से मोहब्बत नहीं हुई। तो यहाँ पर पेरिस कहती है कि कज़नों के मुंह भी होने चाहिए उनके साथ मोहब्बत करने के लिए। नाज़रीन इसके बाद हम कहानी में आगे बढ़ते हैं तो हमें ये दिखाया जाता है कि जवार की बहन जो है रेशम उसके ऊपर भी घर में गुंडे हमला कर देते हैं, जो बात जो है उसकी माँ जवार से छुपाना चाहती है। नाज़रीन दूसरी तरफ एक और कड़ी भी खुली है कि एजाज और बेजात का आपस में कुछ रिश्ता है, क्योंकि जब बेजात का बंदा बेजात को ये बताता है कि जवार एजाज का बंदा है, उसका बेटा है, तो यहाँ पर बेजात के होश उड़ जाते हैं और उसके बाद वो तस्वीर मंगाता है उनकी फैमिली की और उनकी तस्वीर देखता है और फिर वो पहचान जाता है कि ये एजाज आखिर है कौन। लेकिन नाज़रीन अभी तक कहानी के ऊपर से पूरा पर्दा नहीं उठा कि इन दोनों के बीच क्या रिश्ता है। लेकिन नाज़रीन वक्त के साथ साथ एपिसोड्स के आगे बढ़ते हुए कहानी के आगे बढ़ते हुए हमें इस पस मंज़र से भी पर्दा उठ जाएगा कि आखिर इनका आपस में क्या रिश्ता है। नाज़रीन दूसरी तरफ जो है नदीम जो है अपने बेटे को कह रहा है कि तुम जो है वो पेरिस के दिल में उतरने की कोशिश करो, ये जानने की कोशिश करो कि उसको कैसे लड़के पसंद हैं, ताकि ना ये दौलत तुम्हारे हाथ से जाए और ना ही पेरिस तुम्हारे हाथ से जाए। लेकिन यहाँ भी नाज़रीन यहाँ पर उनकी बेगम को पता चल जाता है जब कि पेरिस को उसके बेटे ने अगवा किया था, तो उसके बाद नाज़रीन वो जानकर बेजात से पूछती है कि आपको ये बात पता लगवानी चाहिए कि पेरिस को किसने अगवा किया था, आपने उनको ऐसे ही नहीं छोड़ना। नाज़रीन दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जवार के साथ उसको बुलाते हैं और उसकी खूब इज़्ज़त करते हैं कि तुमने ये जीप का क्या हाल कर दिया है। नाज़रीन असल में जब पेरिस को किडनैपर से बचा रहे होते हैं तो तब उसका एक्सीडेंट होता है, जिसकी वजह से उसकी जो कंपनी की तरफ से दी हुई जीप होती है वो काफ़ी ज़्यादा हद तक जो है वो एक्सीडेंट की वजह से इंजर्ड हो जाती है। नाज़रीन उसके बाद हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि उसके सर कहते हैं कि तुम जैसे बहादुर लोगों की ऑफिसर मेरी कंपनी में है, तुमने मेरी कंपनी में ज्वाइन किया है तो मैंने 4 जो हैं वो कमांडो को यहाँ से निकाला है, तो अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं उनको किस मुंह से दोबारा वापस बुलाऊंगा, तो इसलिए तुम अपना ख्याल रखो और ऐसे मामलों से दूर रहो। यहाँ पर नाज़रीन जवार जो है अपने सर से सॉरी बोलता है और कहता है कि मैं ऐसे मामलों से खुद को दूर नहीं रख सकता,
कल को आपकी बहन बेटी ऐसे अगवा हो रहे हों तो आप क्या करेंगे? क्या आप खड़े होकर तमाशा देखेंगे? नहीं सर, आई एम सॉरी, मैं ऐसा नहीं हूँ। जिंदगी मुझे कभी भी किसी की भी हेल्प करने का मौका मिला तो मैं ज़रूर करूँगा। नाज़रीन, दूसरी तरफ हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि अब जवार की जहाँ ड्यूटी लगी है वो आदमी पेरिस में इंटरेस्ट ले रहा है। अब हो सकता है कि वो उनका बड़ा दुश्मन हो या वक्त के आने के साथ साथ उसका दुश्मन बने। और बहुत जल्द नाज़रीन हमें ये भी देखने को मिलेगा कि बेज़ात जो हैं वो जवार को बोलेंगे कि तुम मेरे बेटे के सिक्योरिटी गार्ड बन जाओ, तुम जो बोलोगे मैं तुम्हें उतनी मुंह मांगी कीमत दूंगा। लेकिन नाज़रीन उससे पहले एक दफ़ा फिर से पेरिस पर हमला होगा। वो हमला कब, कहाँ, क्यों और कैसे होगा, ये जानने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम। आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल मुहाफिज की। नाजरीन, ड्रामा सीरियल मुहाफिज ने आते ही तहलका मचा कर रख दिया है। यहाँ पर जवाद शाह की एक्टिंग ने तो कमाल ही कर दिया है और इनकी मोहब्बत का किस्सा सुनने के लिए सारे लोग यहाँ पे बेताब बैठे हैं कि किस तरह से जवार और पेरिस के बीच में मोहब्बत पैदा होगी। पेरिस एक अमीर लड़की, जैसे कि जवाद साहब ने कहा है कि एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद, और दूसरी तरफ जवार ठहरा पिंड का रहने वाला। जब इन दोनों के बीच प्यार होगा तो वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत से ट्विस्ट आएंगे ड्रामे में। और नाजरीन, दूसरी तरफ एक और बात भी है कि यहाँ पर नाजरीन बेज़ात का एजाज के साथ कोई ना कोई ऐसा रिश्ता तो मौजूद है, क्योंकि नाजरीन आज के इस एपिसोड में हम लोग हर एक बात का करने वाले हैं। तो आपसे गुजारिश है कि ड्रामे के एंड तक हमारे साथ बनिए रहिएगा ताकि आप तक पूरी एपिसोड का रिव्यू पहुंच सके और आपको समझ आ सके कि ड्रामे में क्या हुआ है और क्या होने वाला है। लेकिन अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। नाजरीन, यहाँ पर सबसे पहले तो हमें जाता है कि पेरिस जब अगवा हो रही होती है तो यहाँ पर जवार जो है अपनी जान की बाजी लगाकर उसकी जान बचाता है। और उसके बाद पेरिस ने जिद लगाई होती है कि वो जो है अपने बाप के पास वापस नहीं जाएगी बल्कि उसको एयरपोर्ट छोड़ दो। लेकिन यहाँ पर नाजरीन जवार को कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ, जो तुम बोलोगी मैं वही करूँगा। मेरे पास तुम्हारे अलावा और भी बहुत से काम हैं, मैं कोई तुम्हारा ड्राइवर नहीं बैठा हुआ यहाँ पे, इसलिए मुझे जल्दी से अपने घर का एड्रेस दो ताकि मैं तुम्हारे घर छोड़ूं और उसके बाद मैं अपने काम करूं। नाज़रीन, यहाँ पर पेरिस के घर जब जवार पहुँचता है तो वहाँ पर सवालों की बरसात